हेलो गाइस, दिस इज वैशाली गौड़ एंड आई वेलकम यू ऑल इन विराज क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो बेटा आज हम कर रहे हैं क्लास 9 साइंस चैप्टर 1 मैटर इन अवर सराउंडिंग के एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स। ब्लूप्रिंट क्वेश्चन आंसर्स हो चुके हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट हो चुका है। तो जो भी हमारे न्यू व्यूअर है वो सबसे पहले बेटा जाकर इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो जरूर देखिए। वहां से आपके काफी हद तक जो कंसेप्ट्स है वो क्लियर होने वाले हैं, क्योंकि हमने इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो को एक काइंड ऑफ समरी बनाया है, ठीक है, जिसमें हमने क्या किया है, पूरे चैप्टर में जो जो टॉपिक्स कवर होने वाले हैं उन सबको पहले ही समझा दिया है। उसके बाद में हमने ब्लूप्रिंट्स क्वेश्चन आंसर्स किए हैं जो कि कंसेप्ट पर बेस्ड ही है। तो वहां से हमारे कंसेप्ट्स और अच्छे से क्लियर हुए हैं और अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट है, पार्ट ए एंड पार्ट बी, वो हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। यहां पर आपको कोई 2 ऑब्जर्वेशन दी है बेटा, और ऑब्जर्वेशन की आपको रीजन बताने की, मतलब ऐसा हमने ऑब्जर्व किया है तो ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। ठीक है जी, तो पहली ऑब्जर्वेशन आपको कह रही है नेप्थलिन बॉल्स डिसअपियर विद टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड। जो नेप्थलिन बॉल्स होती है ना बेटा, वो नेप्थलिन बॉल्स क्या होती है, टाइम के साथ में डिसअपियर हो जाती है बिना किसी सॉलिड को लीव किए। मतलब कि नेप्थलिन बॉल्स क्या होती है, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि नेप्थलिन बॉल्स क्या होती है। नेप्थलिन बॉल्स बेटा आपने देखा होगा कि जब भी आपकी मम्मा जो है आपके विंटर के जो वुलन क्लोथ्स है उसे जब अंदर रखती है, समर आपकी स्टार्ट होती है, विंटर क्लोथ्स को अंदर रख दिए जाते हैं, तब मम्मी क्या करती है, एक छोटी सी व्हाइट कलर की बॉल सी कुछ होती है, उसको वुलन क्लॉथ में रखकर एंड देन उसको अंदर अलमीरा में रखती है। वो रीजन ये कहा जाता है कि जब भी क्या होता है, वुलन क्लॉथ्स को आप अंदर रखते हो तो ह्यूमस होती है ना, ह्यूमस कंटेन होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से जो क्लोथ्स है उसमें बैड स्मेल अकर होती है, अडर सी आती है ना। तो मम्मा कहती है कि वो जो बॉल्स होती है नेप्थलिन बॉल्स, उसे रख दी जाती है तो क्या होता है, उसमें एक फ्रेग्रेंस बनी रहती है, ह्यूमिडिटी नहीं होती है, और ह्यूमिडिटी की वजह से जो वुलन क्लोथ्स है उसमें से गंदी जो स्मेल है वो नहीं आती है, इसीलिए वो छोटी छोटी बॉल्स रख देती है। वो जो छोटी छोटी बॉल्स होती है उसे नेप्थलिन बॉल्स कहा जाता है। ठीक है, तो अब कह रहे हैं कि जैसे ही हमने क्या किया बेटा, समर स्टार्ट हुई, उस नेप्थलिन बॉल्स को आपने वुलन क्लॉथ्स के अंदर रख दिया। नेक्स्ट ईयर जैसे विंटर स्टार्ट होती है, आप जैसे ही अपने वुलन क्लॉथ्स निकालते हो, वो नेप्थलिन बॉल्स बहुत छोटी हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है विदाउट लिविंग एनी सॉलिड। टाइम के साथ वो डिसअपियर होना शुरू हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो देखिए, सबसे पहले अगर इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो आपने देखा है तो वहां पर हमने ये चीज पढ़ी थी कि एक प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, सब्लिमेशन में क्या होता है, जैसे हमें पता है कि मैटर की स्टेट चेंज होती है सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, है ना, लेकिन सब्लिमेशन में सॉलिड से डायरेक्ट किसमें चेंज होता है बेटा, स्टेट गैस में चेंज हो जाता है। तो यहां पर भी क्या होता है, नेप्थलिन बॉल्स की अगर हम बात करते हैं तो नेप्थलिन बॉल्स, नेप्थलिन क्या होता है, एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि डायरेक्टली सॉलिड से गैस में चेंज होता है। किसमें चेंज होता है, सॉलिड से गैस में चेंज होता है ऑन हीटिंग बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। प्रोसेस कौन सा हो रहा है बेटा, सब्लिमेशन। हीट कहां से आ रही है, देखो, जो वुलन एटमॉस्फेयर की बात करें तो एटमॉस्फेयर में कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ हीट होती है। ठीक है, अगर आपने एटमॉस्फेयर में उसको रख दिया तो एटमॉस्फेरिक हीट से वो क्या हो जाएगी, सब्लिमेट होना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि अगर आपने उसे वुलन क्लॉथ्स में रखा है तो वुलन क्लॉथ्स में उसे क्या मिलेगी, हीट मिलेगी ना, वुलन क्लॉथ्स में तो हीट मिलेगी, तो वहां से भी क्या हो जाता है, नेप्थलिन बॉल्स सब्लिमेट होना शुरू हो जाते हैं। सो नेप्थलिन बॉल्स डिसअपियर विद टाइम, टाइम के साथ में क्या होने लग जाती है, डिसअपियर होने लग जाती है। दिस सबलाइम ड्यू टू हीट ऑफ सराउंडिंग। आपकी सराउंडिंग में जो हीट है उस हीट से वो क्या होने लग जाती है बेटा, सबलाइम होने लग जाती है। सबलाइम होना मतलब सॉलिड से डायरेक्टली किस में चेंज हो रहा है बेटा, गैस में चेंज हो रहा है। क्लियर है, समझ आ गया ये वाला आपको सब्सटेंस। चलिए, सेकंड स्टेटमेंट आपको कह रहा है वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। अब क्या होता है
किसी रूम में किसी ने क्या किया, घर में फंक्शन आते हैं, सब बढ़िया तैयार होते हैं एंड देन क्या करते हैं, बढ़िया बढ़िया डिओड्रेंट एंड परफ्यूम अपनी बॉडी पे स्प्रे करते हैं, राइट। उससे क्या होता है, हाँ भाई खुशबू आ रही है, पास से निकलेंगे 10 जनों को पता चलेगा यार ये बंदा निकला था। तो परफ्यूम यूज करते हैं हम लोग बेसिकली। तो क्या होता है बेटा जी, हमने अगर एक रूम में, अपने किसी भी रूम में आपने परफ्यूम यूज किया तो उसकी जो फ्रेग्रेंस है वो क्या होती है, दूसरे रूम तक भी या उस रूम के बाहर भी आपको इजीली आपको उसकी फ्रेग्रेंस मिलती है। तो यही पूछा गया है कि जो स्मेल है परफ्यूम की वो सेवरल मीटर अवे, दूर तक भी हमें आती है, ऐसा क्यों होता है। देखिए द स्मेल या फिर अरोमा, स्मेल को स्मेल किस सेंस में बोला गया है, अरोमा, यानी कि हम लोग फ्रेग्रेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। जो फ्रेग्रेंस है परफ्यूम की वो सेवरल मीटर्स तक हमें मिलती है, क्यों, क्योंकि देखिए वो क्या है, गैसियस फॉर्म में होती है, गैसियस फॉर्म में डिफ्यूजन बहुत जल्दी होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि सेवरल मीटर्स तक हमें जो है परफ्यूम की फ्रेग्रेंस इसलिए आती है क्योंकि उसके अंदर फास्ट डिफ्यूजन होता है। फास्ट डिफ्यूजन किस वजह से होता है, क्योंकि वो गैसियस फॉर्म में होती है, ठीक है। और अगर गैसियस फॉर्म में होती है तो परफ्यूम पार्टिकल्स क्या करते हैं, एयर के साथ में क्या करते हैं, ट्रैवल करना शुरू कर देते हैं। और ट्रैवल करने की वजह से अगर हम कहीं दूर भी बैठे हैं तो भी हमें उसकी फ्रेग्रेंस आती है। समझ आ गया। गैस है भाई, फ्लो करेगी, फ्लो करेगी, गैस के अंदर जितने भी पार्टिकल्स है वो भी क्या करेंगे, फ्लो करेंगे। फ्लो करेंगे तो गैस एक जगह तो है नहीं, बहती चलती है इस कमरे से दूसरे कमरे तक, ठीक है। अगर उसी गैस के अंदर पार्टिकल्स किसके ऐड हो जाएंगे, आपके परफ्यूम के अगर पार्टिकल्स ऐड हो जाएंगे तो क्या होगा, डिफ्यूजन क्या होगा, बहुत जल्दी होगा। परफ्यूम के पार्टिकल्स जो है वो एयर के अंदर बहुत जल्दी मिक्स होने शुरू हो जाएंगे, राइट। मिक्स होंगे, एयर ट्रैवल करेगी, फ्लोइंग कंसिस्टेंसी की होती है, फ्लो करेगी, तो क्या होगा, जो परफ्यूम पार्टिकल्स है एयर के साथ मिलकर सेवरल मीटर में भी हमें उसकी अरोमा या उसकी फ्रेग्रेंस हमें पता चलेगी। क्लियर है, समझ आ गया। देखिए एक ही आपको ऑब्जर्वेशन, 2 ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं, इन दोनों ऑब्जर्वेशन के आपको रीजन देने थे कि ऐसा क्यों होता है, और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है बेटा कि आपको ये दोनों ऑब्जर्वेशन के रीजन अच्छे से अच्छे तरीके से समझा दूं, और आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी बेटा, मेरा पढ़ाना अगर आपको अच्छा लगा, आपको मेरे कंसेप्ट जो जिस तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, मेरे थ्रू अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके बेटा उतना शेयर करें, ताकि जैसे बेनिफिट आप ले रहे हैं ना वैसे कोई और बच्चा भी बेनिफिट ले सके और अच्छा स्कोर कर सके। टिल देन गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन और नए कंसेप्ट के साथ। गुड बाय।